बिहार में गुरुवार को बिहार अधिकार यात्रा के तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खगड़िया बस स्टैंड पहुंचे और हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बिहार में मेरी सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। कर्मचारियों के हड़ताल और जेल भरो आंदोलन पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ने कहा कि एनएचएम के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन पर है। भाजपा ने वादा भी किया था, मोदी की गारंटी बताया था और 100 दिन के भीतर मांग पूरी करने का आश्वासन भी दिया था। 21 महीने से ज़्यादा सरकार हो गए हैं और आज जब कर्मचारी आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। धनंजय सिंह ने इसे भाजपा के दमनकारी नीति बताई। के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर आज आंदोलन पर है और भाजपा ने तो वादा भी किया था, मोदी गारंटी बताया था और 100 दिन के भीतर में मांग पूरा हो जाएगा, इसका आश्वासन दिया था। 21 महीना से अधिक सरकार को हो गया और आज जब कर्मचारी अपने हक की बात कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। ये भाजपा की दमनकारी नीति है। जब वादा किए थे तब इनको सोचना था कि वादा कैसे पूरा करेंगे और आज एनएचएम के कर्मचारी जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। एक ओर सरकार किसी को रोजगार नहीं दे पा रही है, दूसरी ओर रोजगार छीना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एनएचएम के कर्मचारी को नियमित किया जाए और दमनकारी कार्यवाही का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का करियर अब राजनीतिक समापन की ओर है, इसलिए वह अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जनता ने राहुल गांधी की वोट चोरी तो कर ही ली है, आने वाले चुनाव में यह और साफ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी के रॉयल्टी चेक पर आशीष अग्रवाल ने तंज कसा कि जो दायित्व मिला है उसे ही सही ढंग से निभा लें तो बेहतर होगा। और जैसे ही इस देश में वोट चोरी बंद हो गई, कांग्रेस का काम समाप्त हो गया। अब ऐसे में जब राजनीतिक रूप से राहुल गांधी समापन की ओर हैं, तो मध्य प्रदेश और इस देश के लोकतंत्र को बदनाम करना चाह रहे हैं, जो सफल नहीं होने वाला। इस देश में वोट चोरी कम से कम अब जो संवैधानिक व्यवस्था है वो कभी नहीं हो सकती। राहुल गांधी की वोट चोरी जरूर जनता ने कर ली है, जो सबके सामने है। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के समर्थन में जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान का शुभारंभ जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि जनता के साथ हुए विश्वासघात को कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकतंत्र की रक्षा और जनता की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस का यह आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, हमारे नेता, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के मिली भगत से पूरे देश में आम आदमी के वोट चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश किया था। उन्होंने मैं सबूत इस बात का प्रमाण दिया कि इस देश की सरकारें अलोकतांत्रिक तरीके से बन रही हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर वोट चोरी की जा रही है। आम मतदाता के वोटों पर डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज पूरा देश राहुल गांधी जी से प्रभावित है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के मामले का पर्दाफाश किया है और जनता को जागरूक किया है, उसी जागरूकता के तहत आज अयोध्या महानगर इकाई और जनपद अयोध्या कांग्रेस के माध्यम से पूरे जनपद में अलग जगाने का कार्य किया जा रहा है। आज तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ है, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 15 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। भोपाल में नगर निगम की नई बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार है। ऐसे में अब इस नए भवन का लोकार्पण जल्द ही किया जाना है, जिसको लेकर स्थानीय महापौर मालती राय, निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने पार्षदों के साथ नए भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने
इस नए भवन में लगाई अलग अलग प्रणालियों का भी जायजा लिया। महापौर मालती राय का कहना है कि हमारी कोशिश है कि जब भवन बनकर तैयार हो गया है तो इस भवन का लोकार्पण अक्टूबर माह में ही कराया जाए। हमारा प्रयास है कि अक्टूबर माह में हम इसका लोकार्पण करवा सके और अक्टूबर के माह में लोकार्पण करवाने के लिए क्या स्थिति है, तैयारियां कितनी है, इसका जायज़ा लेने के लिए आयुक्त और पूरी टीम के साथ में MIC मेंबरों के साथ में इसका हमने निरीक्षण किया है कि हम अक्टूबर में यदि प्लान बनाते हैं कि हमको लोकार्पण करवाना है तो तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आज हम। ग्वालियर शहर में एक नशेड़ी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवक नशे में धुत था और सड़क पर लगे एक होर्डिंग पोल पर चढ़ गया। युवक होर्डिंग पर चढ़ने के बाद उसी होर्डिंग पर लेट गया। वहीं लगभग 2 घंटे चले रेस्क्यू के बाद नगर निगम फायर कर्मचारी ने नशे में धुत युवक को सकुशल नीचे उतारा और उसके बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। ये दारू पी के चढ़ गया है। मेरा वर्कर है, नवाब नाम है इसका। हाँ, ये झांसी का रहने वाला है और कल 12 बजे से मेरे यहाँ दुकान पे नहीं आया। तो क्या काम करता है? मेरा काम संभालता है। हाँ, काम संभालता है। ये जॉन 11 पे सूचना यहाँ से मिली थी हमको कि यहाँ पे 30 पर चौराहे पे होर्डिंग लगी हुई है और उसके ऊपर कोई चढ़ गया है, उसके ऊपर जो काफ़ी गिरने की हालत में था वो। तो उसके अलावा उसके बाद हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक गाड़ी भिजवाई यहाँ पर, तो उसकी हाइट कम बढ़ गई। उसके बाद फिर हमने दूसरी बड़ी गाड़ी भिजवाई, उसके द्वारा रेस्क्यू किया गया। उसको करीब 1.5-2 घंटे की मशक्क़त के बाद में उसको उतारा गया है और अभी सकुशल उतारा गया है उसको और अभी पुलिस उसको थाने ले गई है। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही छटपटमारी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह का अयोध्या नगर पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 नाबालिगों सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से लगभग 15 मोबाइल और 10 चोरी के 2 पहिया वाहन जब्त किए गए। ACP ने बताया कि यह गिरोह पिछले 1 साल से पूरे भोपाल में सक्रिय था और इनके खिलाफ पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। फिलहाल पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही और आशंका है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। खबर MP के रीवा से है, जहां लोकायुक्त की टीम ने महिला एवं बाल विकास विभाग के एक परिजनों अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल शिकायत मिली थी कि आंगनबाड़ी सहायिका के पद में नियुक्ति दिलाने के लिए परियोजना अधिकारी ने महिला से 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने मामले की जांच की, जहां शिकायत सही पाए जाने पर परियोजना अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें कल दिनांक को एक आवेदक आया था। उसका ये कहना था कि उसकी पत्नी का आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर चयन हुआ है। उसको नियुक्त करने या उसको ज्वाइनिंग के लिए जो परियोजना अधिकारी है उन्होंने उससे 50,000 रुपये की मांग की है और उस आधार पर जो वैधानिक कार्रवाई होती है हमारे इंस्पेक्टर के द्वारा की गई और उसमें सत्यापन पर वह उनकी मांग पाई गई, जिस आधार पर हमारे द्वारा धारा 7 के अंतर्गत, धारा 7 PC एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसको विवेचना में लिया गया है। देवास में खरगोन में वॉलीबॉल खेलने जा रहे बच्चों से भरी तूफान जीप गुरुवार को हादसे का शिकार हो गई। जीप में कुल 12 बच्चे सवार थे, जिनमें से 4 को हल्की चोट आई है। दरअसल ड्राइवर ने बताया कि रास्ते में एक ट्रैक्टर सामने आ रहा था। उसने सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने की कोशिश में उनकी तरफ गाड़ी घुमा दी और यह हादसा हो गया। दमोह पटेरा थाना क्षेत्र के शिकारपुरा गांव से गुरुवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आया, जहां एक व्यक्ति की उसी के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक देवेंद्र सिंह लोधी की हत्या के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया। घटना की सूचना पर पटेरा थाना पुलिस हटा SDOP ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
थाने में सूचना प्राप्त हुई थी। घटनाक्रम के अनुसार एक व्यक्ति जिसका नाम देवेंद्र करके है, उसको यहाँ के गांव के पड़ोस में रहने वाले मोती सिंह, जिसका नाम तिलक सिंह भी बता रहा है, उसने आज उसे वेपन से गोली चला के मार दिया है। जसपुर के माटी पहाड़ छर्रा में मंगलवार सुबह एक युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना से पहले युवक ने फेसबुक पर लगातार पोस्ट कर प्रेमिका के छिन जाने की आशंका जताई और लिखा था कि सब छीनना चाहते थे मेरी प्रेमिका को, आज मैंने सबसे छीन लिया। परिजनों के अनुसार युवती 16 सितंबर की रात भोजन के बाद घर से बाहर निकली थी और वापस नहीं लौटी। पुलिस को कल सूचना मिली थी कि माटी पहाड़ छर्रा गांव में, जो कि तुमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर 2 डेड बॉडी मिली है। एक डेड बॉडी पेड़ के नीचे थी और दूसरी पेड़ से फांसी पर लटकी हुई डेड बॉडी मिली थी। पुलिस की टीम पहुंच गई, एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंच गई है और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि संभवतः इनके बीच में प्रेम संबंध था और इसमें किसी बात को लेकर विवाद था, क्योंकि लड़के ने कुछ स्टेटस भी डाले हैं और उसके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप चैट के भी मिले हैं। उस आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम संबंध विवाद के कारण एक घटना घटित हुई है। लड़का संभवतः पहले इसकी हत्या किया और फिर फांसी पर झूल गया है, लेकिन मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। अंतिम निष्कर्ष जांच और एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने जगदलपुर तहसील कार्यालय का रुख किया। संघ के पदाधिकारियों और किसानों ने खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने और पिछली सरकार से बकाया किस्त को दीपावली से पहले जारी करने की मांग उठाई। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि किसानों और संघ के पदाधिकारियों के साथ अधिकारी और खाद विक्रेता दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती तो किसान संघ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। बस्तर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गरीबों के हक का अनाज ही डकार लिया गया है। पीडीएफ की 84 सरकारी दुकानों से करीब 6,565 क्विंटल चावल अचानक गायब पाया गया। खाद्य विभाग की रूटीन जांच में यह बड़ा राशन घोटाला सामने आया। बताया जा रहा है कि गायब चावल की कीमत लगभग 3 करोड़ 55 लाख रुपए आंकी गई। वहीं जांच रिपोर्ट सामने आते ही दुकानों के संचालकों में हड़कंप मच गया। विभाग ने सभी दुकानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कुछ दुकानों से वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। प्रतिवर्ष 30 मार्च की स्थिति में उचित मूल्य दुकानों में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। विगत 3 वर्ष से हो रहा है और इस साल भी कराया गया था 2025 में, जिसमें जिले की 84 उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न के स्टॉक में कमी पाई गई थी। उनके विरुद्ध प्रकरण बना के सभी एसडीएम कार्यालय में दे दिया गया है और वहाँ प्रकरण में कार्रवाई चल रही है और अभी तक 3 दुकानों के प्रकरणों का निराकरण भी एसडीएम कार्यालय द्वारा हो चुका है। धमतरी नगर निगम के विपक्षी पार्षदों ने निगम के सामने अनोखा प्रदर्शन किया। दफ्तर के दरवाजे के सामने बैठकर पार्षदों ने रघुपति राघव भजन गाया और निगम प्रशासन के साथ महापौर के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी पार्षदों का आरोप है कि जिन वार्डों में कांग्रेस के पार्षद हैं वहां विकास के लिए कम राशि दी जाती है, जबकि भाजपाइयों के वार्ड में ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। वहीं इस मामले पर महापौर का कहना है कि इससे पहले 5 साल कांग्रेस की ही सत्ता थी, वो विकास नहीं कर पाई। यही कारण है कि कांग्रेसी पार्षदों धरना देने की जरूरत पड़ रही है। हमारे महापौर जी और आयुक्त मैडम और नगर निगम प्रशासन सिर्फ 20 वार्डों में काम दिए हैं और यहाँ तक कि भाजपा के पार्षद के वार्डों में ही 3, 4, 5 काम है, जबकि कांग्रेस के पार्षद के वार्डों में एक भी काम नहीं है। तो ये भेदभाव करना बिल्कुल बंद करो। अगर इसी प्रकार भेदभाव करते रहेगा महापौर और नगर निगम कमिश्नर, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। धमतरी के देवतुल्य जनता ने महापौर को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिया है, तो उसको हर वार्ड में 40 वार्ड में सबसे ज्यादा वोट अगर कोई पाया हुआ रामू रोहरा जी महापौर ने पाया है, तो उसको पार्षदों से ज्यादा काम करना चाहिए सभी वार्ड विकास के लिए। लेकिन महापौर के द्वारा भेदभावपूर्ण कार्रवाई कार्य किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है।
कांग्रेस विकास विरोधी है, स्पष्ट है। 5 साल विकास काम करते तो धरने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अपेक्षा हमसे रखें तो हम करेंगे, अब किसी वार्ड को नहीं छोड़ा जाएगा। 40 वार्ड हैं, 40 के 40 वार्डों में विकास के काम होंगे, किसी वार्ड को नहीं छोड़ा जाएगा। आज इनके धरने की स्थिति पहुंची तो आप समझ सकते हैं इन्होंने क्या क्या किया होगा 5 साल में। गुजरात के बहुचर्चित कोल फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। करीब 200 करोड़ के घोटाले के 2 फरार आरोपी धमतरी जिले के कुरुद से गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपी संजय अग्रवाल और सचिन अग्रवाल कई दिनों से एक स्थानीय भाजपा नेता के निवास में छिपे हुए थे। गुजरात साइबर पुलिस और कुरुद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात ले जाया गया। इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से किसानों की बड़ी परेशानी सामने आई है। जोरा तराई गांव के करीब 700 किसान धान बेचने के लिए 300 किलोमीटर दूर केरे गांव जाने को मजबूर है। जर्जर रास्ते और जंगलों के बीच सफ़र करना इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिससे परेशान किसानों ने प्रशासन से कुरीडी में नया धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हम लोग कलेक्टर साहब से मांग लेके आए कि हम लोग जो है अपने बाजार कुटी खरीदी केंद्र में जुड़ना चाहते हैं धान बेचने के लिए। केरे गांव हम लोग 20 साल अपने 22 साल से जो बेच रहे हैं, लेकिन दूरी की वजह से आर्थिक परेशानी होती है हम लोगों को। रोड बहुत ज़्यादा खराब है, जंगल रोड की वजह से बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। समय पर गाड़ी नहीं मिलता, जाने आने में बहुत परेशानी है। हाथी प्रभावित क्षेत्र है हमारा गाँव, जो उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। हमारे आश्रित गांव से जब खरीदी केंद्र केरे गांव की दूरी लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। अब मैं वो समस्या का अभी एक रिपोर्ट फील्ड रिपोर्ट मंगवा रहा हूँ टीम से, फील्ड रिपोर्ट उसी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। खबर यूपी के संभल से है, जहां अवैध रूप से अस्पताल और क्लिनिक संचालित कर रोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से पूरे स्वास्थ्य विभाग और अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की टीम ने 31 अस्पतालों पर छापेमारी की है, जिसमें 19 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि स्वास्थ्य विभाग की ही कुछ कर्मचारी अवैध वसूली कर अस्पतालों का संचालन करवाते थे। तो हमने पहला काम किया कि 16 को सुबह सारे इंस्पेक्टर्स को और हमारे 5 मजिस्ट्रेट को और जो डॉक्टर से संबंधित CHC के उन सभी को एक साथ लिया और कुल 31 जो गैर पंजीकृत हॉस्पिटल हमने चिन्हित किए थे उनके ऊपर कार्रवाई आरंभ की, जिसमें से 19 पर हमने FIR करा दी है। उसमें कुछ दलाल पकड़े गए हैं और कुछ फरार भी हुए हैं। लखनऊ में देर रात सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने सीतापुर हाईवे पर शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। परिजनों की मांग है कि जिस गाड़ी से युवक का एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी और ड्राइवर को पकड़ा जाए। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को देखते हुए परिजनों से बातचीत की और जल्द ही गिरफ्तारी करने की बात कही। कई घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद आखिरकार परिजन कुछ लिखित शर्तों पर मानने को तैयार हुए और शव को सड़क से हटाए। कल देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद आज परिजनों ने सीतापुर हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया है। हम आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाएंगे कि जो युवक का शव था वह यहीं पर पड़ा हुआ था, उसको रख करके यहीं पर जो परिजन है उस परिजन के साथ में जो तमाम ग्रामीण हैं वह यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि जब स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी हुई तब पुलिस ने मौके पर आकर के परिवारजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। हालांकि मामला सुधार नहीं दे करके तमाम थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। तो हालात वह स्थिति बनी हुई है कि शव गाड़ी में रखी हुई है, बाहर लोग जमा हुए हैं, अब वह बात मानने को तैयार नहीं है। हालांकि जो परिजनों की मांग है जिस गाड़ी से हादसा हुआ है उस युवक को गिरफ्तार किया जाए, उस गाड़ी को पकड़ा जाए और उचित कार्रवाई की जाए। पुलिस फिलहाल पूरे मामले पर नजर बनाए हुई है और उच्च अधिकारियों के आने का इंतजार कर रही है। अब देखना ये बात क्या होगा कि इसको लेकर के आप परिजन और पुलिस में किस तरह का फैसला होता है, क्या बातचीत होती है, ये देखने वाली बात होगी। एशियन न्यूज के लिए राजू तिवारी, लखनऊ।
हमीरपुर जेल में विचाराधीन बंदी अनिल तिवारी की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। गुरुवार को अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन करते हुए जेल गेट के सामने सड़क पर लेटकर धरना दिया। उनका कहना है कि जेलर, डिप्टी जेलर सहित अन्य आरोपियों पर हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। बावजूद इसके अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है, अगर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। यूपी के सहारनपुर के पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश से मैदानी इलाकों की नदियां उफान पर आ गई हैं। मिर्ज़ापुर के असगरपुर की गांगरो नदी में पानी का सैलाब आ गया है। तो गांगरो जो नदी है उसमें पानी का सैलाब आ गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और ग्रामीणों ने पानी के गांव में घुसने की आशंका जताते हुए ग्रामीण सड़कों पर निकल पड़े हैं। वहीं मिर्ज़ापुर क्षेत्र के सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर की नदी में भी भयंकर सैलाब आ गया है।